तो हमने लास्ट क्लास में जनरल टर्म निकालना सीखा था। अब हमारा है मिडिल टर्म हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म x प्लस ए पावर n के एक्सपेंशन में हमें मिडिल टर्म निकालना सीखना है। तो देखिए मिडिल टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे x प्लस ए की पावर n के एक्सपेंशन में। तो देखिए अब डिपेंड करता है यहाँ पर दो चीजों पे। n अगर इवन है, दूसरा, या फिर n अब क्या आ रहा है आपका ऑड नंबर आ रहा है। n या तो इवन नंबर आ रहा है या फिर n क्या आ रहा है आपका ऑड नंबर। देखिए अगर n इवन नंबर है, जस्ट एक सिंपल एग्जांपल से देखिए, n अगर इवन नंबर है जैसे x प्लस ए की पावर 2 हो गया, तो मुझे बताइए x प्लस ए की पावर 2 को अगर आप खोलते हैं तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगी आपको? तीन। थ्री। एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, तीन नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगी। ऐसे ही अगर x, तो देखिए अब जब तीन टर्म्स हैं तो इसमें मिडिल टर्म निकालना आसान है। इसमें हम 2x को आराम से मिडिल टर्म कह सकते हैं क्योंकि इसके इधर एक टर्म है और इधर एक टर्म है, समझ रहे हैं? तो यस सर। जब भी n इवन नंबर होता है तो हमेशा सिंगल मिडिल टर्म एग्जिस्ट करता है, सिंगल मिड टर्म एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर n ऑड नंबर होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल x प्लस ए का क्यूब, आप फॉर्मूला जानते भी हो, फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x a स्क्वायर प्लस ए क्यूब। ठीक है, अगर n ऑड नंबर होता है तो आप इसको मिडिल टर्म नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसके इधर दो टर्म है, इधर एक टर्म है। इसको भी मिडिल टर्म नहीं कह सकते, इसके इधर दो टर्म है, इधर एक टर्म है। हम इन दोनों को ही क्या कहते हैं? इसलिए मिडिल टर्म कहते हैं। तो जब भी n ऑड नंबर होता है तो आपकी कितनी मिडिल टर्म एग्जिस्ट करती है? टू मिड टर्म एग्जिस्ट करती है। तो आपको डिपेंड करता है कि जो ऊपर पावर दे रखी है n, वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। ठीक है, अगर n इवन नंबर है तो मिड टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका Tn/2 + 1। और अगर n ऑड नंबर है तो दो मिड टर्म होती है, Tn+1/2 एंड Tn+3/2। नोट करिए। इसे क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2/3x² - 3/2x, 2/3x² - 3/2x होल पावर 20। ठीक है, तो यहाँ पर जो पावर दे रखी है 2/3x² - 3/2x होल पावर 20। यहाँ पर n जो दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? इवन नंबर दे रखा है। अब अगर n आपको इवन नंबर दे रखा है तो मिड टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Tn/2 + 1, यानी T10+1। यानी कौन सी मिड टर्म होगी इसमें? 11th टर्म जो होगी आपकी मिड टर्म होगी। अब देखिए ये x प्लस ए की पावर n की तरह है। ठीक है, n तो 20 है यहाँ पर, ये x प्लस ए की पावर n की तरह है। जहाँ पर n 20, तो हम फॉर्मूला निकालना जानते हैं कोई भी टर्म को, NCR x पावर n - r a पावर r। तो देखिए NCR यानी 20 CR, तो 10 हो गया आपका। ये 11th टर्म निकालना है हमें, T10+1, तो 20C10x यानी 2/3x² पावर 10 - 3/2x होल पावर 10। देखिए 20C10 को अगर खोलेंगे तो 20, चलो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, खोल के कोई फायदा नहीं है, बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 20C10 ये 2/3 की पावर 10 इंटू एक्स की पावर 10, ठीक है, इंटू माइनस की पावर 10, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3/2 होल पावर 10 इंटू 1/x पावर 10। तो ये गायब हो गया, x पावर 10 से x पावर 10 कैंसिल हो गया,
C11 इज इक्वल टू 20 C10, यानी कि जो मिड टर्म आ गया इसका मिड टर्म क्या आ गया, सीधा सीधा 20 C10। चाहो तो हम 20 C10 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर एक्स की पावर 20 आएगा, सॉरी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 20 है, तो ये 10 बचेगा, तो 20 C10 एक्स की पावर 10, ये एक्स की पावर 10 हमारा आंसर आएगा। नोट करिए। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6। देखिए मिडिल टर्म क्या है, एन ऑड नंबर है, तो एन अगर ऑड नंबर होता है तो मिड टर्म क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2 एंड n प्लस 3 अपॉन 2, n को 7 रखा, तो ये t4 और t5, ये क्या है आपके मिड टर्म। तो अगर मिड टर्म आपकी t4 एंड t5 है, तो t4 एंड t5 को निकालते हैं हम लोग, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 होल पावर 7। तो t4 कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं जनरल टर्म, tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr x पावर n माइनस r a पावर r। तो t7 प्लस t4 यानी क्या होता है 3 प्लस 1, n तो 7 है हमारा, तो आपका आ गया 7c3 x की पावर 3x की पावर n माइनस r, तो 7 माइनस 3 और माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 की होल पावर r, r कितना है आपका 3, ठीक है। तो 7c3 हो जाता है 35, आप सॉल्व करके देखेंगे तो 35 ही होता है शायद ना। यस सर। यस सर। हाँ, 3 की पावर 4 इंटू एक्स क्यूब, और ये माइनस एक्स की पावर कितना हो जाएगा 9 अपॉन 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 यानी 3 की पावर 6 इंटू, सो वो x की पावर 4 नहीं एक्स की पावर 4 होगा सर। एक मिनट, एक्स की पावर 4, यस यस, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर बचेगा नीचे, तो 3 का स्क्वायर 9, सर नीचे क्यूब नहीं होगा, 6 क्यूब। सॉरी क्यूब है, क्यूब है, सॉरी सॉरी क्यूब है, सही कह रहा हूँ, क्यूब है, क्या है 3 का, ये 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब 6 का क्यूब है ना, ठीक है। तो ये 3 बचेगा ऊपर, तो 35 इंटू 3 माइनस अपॉन 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और x की पावर 4 और 9 13, तो माइनस 105 अपॉन 8, सही ये आ है रहा क्या? होगा। यस सर। यस सर। यस सर। T5 निकालें तो यानी T5 क्या हो जाएगा, T4 वो आया था 35/48 x बार 50। की चलिए, पावर 50। तो 7c4 x की पावर क्या आ रहा है 3x की पावर 7 माइनस 4 और माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 की पावर 4, तो इसका आंसर मुझे लगता है 35/48 एक्स की पावर 15 ऐसा आ रहा होगा। यस सर। मिडिल टर्म यही आ रही है आपकी -105 अपॉन 8 एक्स क्यूब और 35 अपॉन 48 एक्स की पावर 15, ये आंसर है। रब कर दें, आगे चलें क्या, यस सर। कि नोट करना है किसी ने, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, show that the middle term in the expansion of one power x power 2n is 135 up to 2n minus 1 upon n factorial
into 2 की पावर n x की पावर n 1 into 3 into 5 dash dash 2n minus 1 upon n factorial 2 की पावर n x की पावर। तो इसमें मिडिल टर्म आपको निकालना है। देखिए मिडिल टर्म डिपेंड करता है कि ऊपर पावर क्या दे रखी है। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर 2n है, तो ऊपर कौन सी पावर दे रखी है? इवन नंबर दे रखा है और नंबर दे रखा है ऊपर इवन। इवन नंबर। तो अगर ऊपर इवन नंबर दे रखा है तो मिड टर्म क्या होता है? tn/2 यानी t2n/2 प्लस 1, यानी मिडिल टर्म होगा इस केस में tn प्लस 1, 1 प्लस एक्स की पावर 2n के केस में। तो देखिए ये x प्लस a की पावर n की तरह दिखाई दे रहा है, तो tn प्लस 1 निकालते हैं तो NCR x की पावर x की जगह 1 आ रहा है, n माइनस r और a की पावर r, a क्या है? ये r। तो ये क्या आ गया आपका? 2n/cn x की पावर n। अब देखिए 2n/cn को हम ओपन करते हैं। 2n/cn को कौन से फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं? NCR के फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो ये हो गया n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखिए इसको अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, 2n फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, फुल फॉर्म ओपन कर दी, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अप टू 4 3 2 1 इंटू एक्स की पावर n भी चल रहा है, इंटू एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2n माइनस 2 जो भी इवन नंबर है, 4 2 जिसमें से 2 हम कॉमन ले सकते हैं उनको अलग कर दिए, तो 2n माइनस 2 अप टू 4 2, बाकी 2n माइनस 1 2n माइनस 3 1 3 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। समझिएगा अब एक स्टेप को, इनमें से 2 मैं कॉमन ले रहा हूँ, 2 इधर से भी कॉमन आ रहा है, 2 इधर से भी, 2 इधर से भी, 2 इधर से, 2 हर स्टेप से कॉमन ले रहा हूँ। तो 2 2 2 मैंने n टाइम्स कॉमन ले लिया, तो कितना हो जाएगा? ये 2 की पावर n हो जाएगा बाहर। यहाँ क्या बच रहा है? n माइनस 1, लास्ट में सबसे मैंने 2 बाहर निकाल लिए, बाकी ये आ रहा है 2n। इसको सीधा करके लिख दें, मल्टीप्लिकेशन में तो सीधा करके भी लिख सकते हैं, 1 3 5 और लास्ट में क्या आ रहा है? 2n माइनस 1। अब ये x की पावर n n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब आप ध्यान दें तो ये 2 की पावर n n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 2 1 क्या होता है? ये n फैक्टोरियल ही तो होता है ना। n फैक्टोरियल को खोलोगे तो यही तो Yes. बचेगा, इंटू 1 3 5 2n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, तो 3n प्लस 1 क्या आ गया? 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n फैक्टोरियल एक्स की पावर n। ये आपका आंसर आ गया, यही आपको प्रूव करना है। अगला टॉपिक है हमारा पर्टिकुलर टर्म कैसे निकालते हैं। कोई स्पेशलाइज्ड टर्म आपको बोला जाए, पर्टिकुलर टर्म कैसे निकाली जाती है, यानी कहने का मतलब क्या है? देखिए जैसे x प्लस a की पावर n है, आप जानते हैं इसका nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस ये होता है ncn a की पावर n। ये बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन। अगर मैं आपसे इसमें बोलता हूँ 10th टर्म निकालो, तो 10th टर्म निकालने के लिए तो आपके पास कोई भी टर्म निकालने के लिए तो फॉर्मूला होता ही है, NCR x पावर n माइनस r a पावर r। एंड से टर्म निकालो, वो भी मैंने सिखा दिया कि एंड से लास्ट से कोई टर्म निकालो, वो भी आप निकाल सकते हैं। मेरा टॉपिक है, अगर मैं आपसे बोल दूं कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 वाला टर्म निकालो या कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब वाला टर्म निकालो, यानी जैसे क्वेश्चन देखिए 3x अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब पावर 11 है, मैंने आपको बोल दिया वो टर्म निकालो जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -5 आता है,
तो आप क्या करोगे, या तो पूरा खोलो इसको, फिर देखो किसमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -5 आ रहा है, फिर वो निकालो। तो ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो हम ये डायरेक्ट देखना चाह रहे हैं कि भाई कौन से टर्म आपको, कौन से में कोएफिशिएंट ऑफ दिस आ रहा है। तो आपसे ये बोला जाएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ दिस निकालो, कोएफिशिएंट ऑफ दिस। तो हमें पता थोड़ी है कि कौन सी टर्म में आ रहा है वो, हमें तो अभी केवल टर्म निकालना आता है कि कोई भी अगर बोलता है कि 10th टर्म निकालो, 5th टर्म निकालो, तो हम वो टर्म बड़ी आसानी से निकाल देते हैं। पर अब हमारा काम क्या है, पर्टिकुलर टर्म निकालना, कि भाई ये वाली टर्म बताओ जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ दिस आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं, तो ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन कराना आपको। तो क्वेश्चन है हमारे जैसे, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x power 10 in the binomial expansion of 2x square minus 3 upon x पावर 11। ठीक है, इसमें आपको x की पावर 10 का कोएफिशिएंट निकालना है। अब एक तो तरीका है कि पूरा खोल लो, भाई देखो कहाँ पर आ रहा है, तो वो तो हम करेंगे नहीं ना। तो 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स होल पावर 11। तो मैंने क्या किया, इसके लिए जनरल टर्म निकाल लिया। जनरल टर्म क्या होता है, हर किसी टर्म को रिप्रेजेंट करता है। जनरल टर्म होता है NCR x की पावर n माइनस आर ए की पावर r। तो देखिए n तो 11 है, 11CR, x की जगह 2x स्क्वायर आ रहा है, 2x स्क्वायर की जगह 11 माइनस आर, ए क्या आ रहा है -3 अपॉन एक्स की पावर r। तो 2 की पावर 11 माइनस आर एक्स स्क्वायर, यानी x की पावर क्या हो जाएगा 22 माइनस 2r इंटू -3 की पावर r अपॉन x की पावर r। x वाले टर्म को समेट लेते हैं एक तरफ, तो ये 2 की पावर 11 माइनस आर -3 की पावर r, ये x की पावर 22 माइनस 2r आ रहा है। बेटा 7r ऊपर, 7r है ना नीचे, सॉरी r है नीचे, ये 22 माइनस 3r हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -r। अब देखिए x की पावर आपको 10 चाहिए, x की पावर 10 चाहिए, तो 22 माइनस 3r कितना होना चाहिए आपका, 10 होना चाहिए ना, बोलिए। Yes, sir. तो यानी 12 इक्वल टू 3r, यानी वो कब मिलेगा, r इज इक्वल टू जब आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता पड़ गया कि जब r 4 होगा तो x की पावर 10 मिलेगा। अब हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर r की वैल्यू 4 रख देते हैं, यानी कौन सी टर्म में मिल रहा है, 5th टर्म में। तो 11C4 2 की पावर 11 माइनस 4 माइनस 3 की पावर 4, और ये x की पावर तो आपका 10 आ ही जाएगा। तो आपको कोएफिशिएंट चाहिए ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 क्या हो जाएगा 11C4 2 की पावर 7 3 की पावर 4। चाहो तो 11C4 बाकी सॉल्व करने में बड़ा लंबा हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर लिख देते हैं। क्लियर सबको? Yes, sir. नेक्स्ट है हमारा find the coefficient of x power 32 and x power -17 in the expansion of x power 4 minus 1 upon x cube power 15, x power 4 minus 1 upon x cube power 15। तो देखिए सबसे पहले जनरल टर्म निकाल लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा NCR n माइनस आर यानी 15 माइनस आर और -1 अपॉन एक्स क्यूब पावर r। तो 15CR x की पावर 60 माइनस 4r इंटू -1 की पावर r x की पावर -3r, -1 की पावर r इंटू 15CR x की पावर 60 माइनस 7r।
ये TR प्लस 1 आ गया। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x पावर 32 चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 32, तो 32 आने के लिए 60 माइनस 7r कितना आना चाहिए बोलिए? 32। Yes, sir. तो 60 माइनस 32 इक्वल टू 7r, तो कितना आ गया? 28। Yes, sir. यानी r कितना हो जाना चाहिए? 4 हो जाना चाहिए। तो देखिए P4 प्लस 1 माइनस 1 की पावर 4 इंटू 15C4 इंटू एक्स की पावर 32, यानी क्या हो गया? 15C4 हो गया। अब 15C4 को हमने सॉल्व भी तो करना है, और क्या करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 15C4 हो जाएगा आपका, सॉल्व करें तो 15 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल, सॉल्व कर लीजिएगा 1365 आएगा। अगला देखिए, अगर आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x पावर माइनस 17, तो आप 60 माइनस 7r किसके बराबर होना चाहिए? माइनस 17। Minus. तो ये 77 इक्वल टू 7r, r इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 11। अब अगर r इज इक्वल टू 11 आ गया तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए T11 प्लस 1 हो जाएगा 15C11, ठीक है। तो 15C11 आपका x की पावर, एक मिनट, माइनस 1 की पावर 11 भी आएगा ना, माइनस 1 की पावर 11 इंटू 15C11, और ये x की पावर माइनस 17 आ जाएगा। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? माइनस 15C11। देखिए 15C11 और 15C4 सेम ही होता है, तो आपका दोबारा माइनस 1365 आ जाएगा। अब कई बच्चों को दिक्कत है ये सेम कैसे होता है, तो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी NCR इक्वल टू NCN माइनस R, याद है?